दोस्तों, आज हम जानेंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति के कर्मों दुष्कर्मों के अनुसार उनको कौन सी सज़ा दी जाती है, किस सज़ा के अनुसार उनको कौन सा नरक में स्थान मिलता है। आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि गरुड़ पुराण क्या है, इसमें क्या होता है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ कि गरुड़ पुराण क्या होता है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। इसमें मृत्यु के बाद की आत्मा की यात्रा, नरक और संदिग्ध विस्तृत वर्णन है। साथ ही जीवन जीने के लिए ज्ञान, सदाचार और भक्ति का उपदेश भी दिया गया है। यह पुराण गरुड़ और विष्णु के बीच हुए प्रश्न उत्तर के बीच में रचा गया है, जिसमें मृत्यु के बाद की स्थितियों और कर्मों के परिणामों पर चर्चा की गई है। यह बताया हमने कि गरुड़ पुराण में थोड़ा सा क्या होता है, क्या नहीं होता है। अब हम जानेंगे कि कौन से पाप से हमें कौन सा नरक मिलता है। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब हम जानेंगे कि गरुड़ पुराण में नरकों का वर्णन किया गया है। अब हम जान लेते हैं कि क्या काम करने से और कौन से पाप करने से हमें कौन सा नरक मिलने वाला है। नरक लोक में त्रिभुवन का दंड विभाग है। जो रोग हैं, नाना प्रकार के संकट हैं, उसी दंड से विभाग आते हैं। और पूर्ण दंड विभोग यमपुरी है, जहाँ कर्मों का हिसाब किया जाता है। यहाँ यमराज अपने दूतों के द्वारा लाए हुए मृत प्राणियों को तत्काल उनके दुष्कर्मों को देखकर ही उनको परिणाम देते हैं और उनका नरक लोग डिसाइड करते हैं कि उनको कौन से नरक में भेजा जाए। यहाँ पर गरुड़ पुराण में कुल 28 नरकों का वर्णन किया गया है, लेकिन हम इसमें से कुछ ही नरक के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन इनमें से हम कुछ ही नरक के बारे में हम बात करेंगे। जैसे जो लोग दूसरों का धन, संतान और स्त्रियों का हरण करते हैं उनको क्या सजा मिलती है। जो पुरुष दूसरों का धन हरण करता है, दूसरे की संतान का हरण करता है और दूसरे की स्त्रियों को फुसला करके हरण कर लेता है, दूषित कर्म करता है, उसे अत्यंत भयानक यमलोक काल पक्ष में बांधकर बलात् तामिस्त्र नरक में गिरा देते हैं। इस नरक का भयानक दंड यह है कि इसमें कहीं भी प्रकाश नहीं है, एकदम अंधकार ही अंधकार। इसमें उसको ना तो किसी तरह का आहार दिया जाता है, ना ही अन्न दिया जाता है, ना जल दिया जाता है और निरंतर यमदूत उसे डंडे से पीटते ही रहते हैं। वहाँ मरना संभव नहीं है। जब तक सज़ा खत्म नहीं हो जाती उसको आपको भोगना ही पड़ेगा। उसकी केवल पिटाई ही पिटाई होती है। वो मूर्छित होता है, गिरता है, ना भोजन मिलता है उसको, ना पानी मिलता है। वह केवल वहाँ अंधेरे में रहता है। ये सज़ा लंबे समय तक दी जाती है, जैसे 100 वर्ष, 50 वर्ष, एक कल्प यानी करोड़ों वर्ष। इतने लंबे समय तक ही पिटाई होती है। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि अपने अच्छे कर्मों पर ध्यान दो, फलों की चिंता मत करो, अपने धर्म का और कर्म का पालन करो। ये मत सोचो कि उसने नहीं किया तो मैं भी क्यों करूं। इसलिए दोस्तों अपने कर्म का और धर्म का पालन करते रहो, अपने फलों की चिंता मत करो। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे। दोस्तों, जो लोग अपने दोस्त की पत्नी के साथ संभोग करते हैं उनको कौन सा नरक मिलता है। देखिए, जो मनुष्य किसी दूसरे को विश्वास दिलाता है कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ और उसकी स्त्री के साथ वो गलत संबंध बनाता है और उस पुरुष को धोखा देता है, तो यमदूत उसे अंधतामिस्त्र नरक में ले जाते हैं।
वह कटे हुए वृक्ष के समान भयंकर वेदना को प्राप्त होता है। शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। उसके अंगों में बहुत पीड़ा होती है। उसके शरीर को थोड़ा थोड़ा उसे काटा जाता है। काट कर उसको बहुत ही पीड़ा दी जाती है। लोग कहते हैं कि ये काम करने से कुछ नहीं होगा, ये काम करने से कुछ नहीं होगा, कोई नहीं देख रहा। लेकिन ये सब आपकी गलतफहमी है दोस्तों। कोई नहीं देखता, लेकिन भगवान देखते हैं ऊपर से। आगे हम बात करेंगे अपने बल से जो दूसरों को कष्ट देते हैं। जो सोचता है कि मैं बहुत बलवान हूँ, मैं बहुत ही पुष्ट हूँ, देखता हूँ कि मुझे कौन परास्त करता है, यानी मुझे कौन हराता है इस काम में। जहाँ आया किसी का भी धन चुरा लिया, जहाँ मन आया बलात्कार कर दिया, दूसरे धर्मात्माओं का विनाश किया, प्राणियों से द्रोह किया और दूसरों की वस्तुओं को छीन छीन कर अपना और अपने परिवार का पोषण किया। वो जब अपना शरीर छोड़ते हैं तो रौरव नरक में जाते हैं। जो इस लोक में जिन जिन को कष्ट पहुंचाया है, यमराज के दूत जो वैसा ही रूप धारण करते हैं, और जो जीव भयंकर और चरम सीमा का कष्ट देते हैं, सर्प जैसे क्रूर स्वभाव वाले जीव उसको काटते हैं। रौरव और महारौरव नरक ऐसे लोगों को प्राप्त होते हैं जो अपने शरीर अभिमान में आकर दूसरे धर्मात्माओं को, जीवों को और नाना प्रकार के कष्ट देते हैं, उनकी वस्तुएं छीनते हैं, अपहरण करते हैं और स्वयं का और अपने परिवार के लिए भोग सामग्री एकत्रित करते हैं। उनको रौरव और महारौरव नरक प्राप्त होते हैं। आगे हम बात करेंगे जो लोग मांस का सेवन करते हैं, उनको कौन से नरक की सजा मिलती है। जो दूसरों जीवों का मांस और अंडा खाते हैं तो यमराज के भयंकर दूत उसी का मांस काट काट कर उसी को खिलाते हैं। यह सजा बहुत लंबे समय तक दी जाती है।